गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक बार फिर हम क्वार्टाइल डेविएशन के बारे में पढ़ेंगे। ये आप देख रहे हैं कि क्वार्टाइल डेविएशन में आज हम टाइड स्कोर्स के बारे में पढ़ेंगे। टाइड स्कोर्स मीन्स होता है समान प्राप्तांक, मतलब कोई ऐसा स्कोर जब जो रिपीटेशन हुआ हो, जिसका रिपीट हुआ हो, तो उस कंडीशंस में हम किस बेसिस पे क्वार्टाइल डेविएशन निकालेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जब टाइड स्कोर्स हो उस कंडीशंस में जब आपको क्वार्टाइल निकालना हो तो वहां पे जो फॉर्मूला होता है क्यू के इक्वल टू एल प्लस एन के बाई 4 माइनस एन बी बटे एफ। के आपको ये रिप्रेजेंट करता है कि आप क्वार्टाइल Q1 निकालना चाहते हो या Q2 निकालना चाहते हो या Q3 निकालना चाहते हो। तो यहाँ पे देखिए अब सारे को हम अच्छी तरीके से डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कि L इक्वल टू होता है उस प्राप्तांक की निम्न सीमा है जिसके बीच केवां चतुर्थांक अर्थात nk बाई 4वां प्राप्तांक स्थित है। यानी nk बाई 4 ये प्राप्तांक जहां स्थित है उस प्राप्तांक की निम्न सीमा है जिसके बीच केवां चतुर्थांक अर्थात nk बाई 4वां प्राप्तांक स्थित है। यानी nk बाई 4वां का जो वैल्यू होगा और उसके निम्न सीमा, उस प्राप्तांक की जो निम्न सीमा होंगी है ना, वो L होगा। अब आप देखिए NB ये कहता है कि L से नीचे स्थित प्राप्तांकों की संख्या। अब ये जो आपका L निकल जाएगा, जब L निकल जाएगा तो इससे नीचे कितने प्राप्तांक है उसको हम कहेंगे NB। और फिर F ये कहता है कि उस प्राप्तांक की आवृत्ति जिसके बीच केवां चतुर्थांक स्थित है। यानी ये जो nk बाई 4वां ये जो यानी केवां जो चतुर्थांक है क्वार्टाइल है, ये जहां पे स्थित है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, उस स्कोर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है वो। और फिर n जो होता है कुल प्राप्तांकों की संख्या यानी टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक कैलकुलेशन है ना। ऑलरेडी ये क्या कर रहे हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है, ड्यू टू टाइम ड्यूरेशन के कारण मैं ऑलरेडी अरेंज करके रखा हूं। तो यहाँ पे आप देखिए स्कोर से पहले 12, फिर 15, फिर 17, फिर 17, फिर 19, फिर 20, फिर 22, फिर 22, फिर 25, फिर 28, फिर 29, फिर 29, फिर 29, फिर 29 और 34। तो यहाँ पे आप एक चीज ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो स्कोर्स है कुछ ऐसे स्कोर्स है जिसका रिपीटेशन हुआ है, टाइड स्कोर्स है। जैसे आपने 17 देखी है, 17 2 टाइम्स है ना। 22 जो है ये भी 2 टाइम्स है और 29 जो है ये 4 टाइम्स है। तो इस कंडीशंस में Q1, Q2, Q3 के जो फॉर्मूला होंगे वो टोटली चेंज होंगे। इस कंडीशंस में इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे Q1, Q2 एंड Q3 निकालने के लिए। फिर वही सेम एज इट इज कंडीशन जैसे हमने पिछले क्लासेस में किया था। फिर इसको असेंडिंग ऑर्डर्स, ऑलरेडी ये चूंकि असेंडिंग ऑर्डर्स में किया हुआ है, अगर आपको ये अरेंज किया हुआ ना हो तो सबसे पहले आपको अरेंज करना है। फिर आप इसमें क्या करेंगे, रैंक प्रोवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यानी टोटल स्कोर्स कितने हैं आपके 15 है। इसलिए आपके ये रैंक कितने होंगे, 15 रैंक होंगे 1 से लेकर 15 तक। अब आप देखिए, अब इस टाइप के स्कोर्स दिया हुआ रहेगा और आपको कहते हैं एग्जाम में जब इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कैलकुलेट या फाइंड Q1, Q2 एंड 3 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो ये डेटा दिया हुआ रहेगा, अब आपसे कहेगा कि आप Q1 निकालिए या Q2 निकालिए या Q3 निकालिए। चूंकि ये क्या है, ये रो डेटा स्कोर्स है। तो यहाँ पे आप देखिए आपका n का वैल्यू है ना, n का वैल्यू आपका आ गया 15। अब चूंकि यहाँ हेंस फॉर Q1, चूंकि ये जो फॉर्मूला है, ये पूरा फॉर्मूला जो आप देख रहे हैं सब क्या है, nk बाई 4 पे डिपेंड है ना। तो यहाँ पे nk बाई 4 निकालने के लिए सबसे पहले आपको nk बाई 4 निकालना पड़ेगा। उसके बाद ही ये सारे जो चीज दिए हुए हैं, l दिया हुआ है, f दिया हुआ है, nb दिया हुआ है, सबका वैल्यू आपका धीरे धीरे निकल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि Q1, यहाँ जो k की जगह पे हम 1 पुट कर रहे हैं है ना। तो nk बाई 4, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, n का वैल्यू ऑलरेडी 15 है और k का मान हम वहां पे 1 पुट कर रहे हैं और ये 4। तो ये 3.75, ये Q1 जो हो गया आपका कितना हो गया, 3.75। तो यहाँ पे आप देखिए, अब आपको देखना है कि ये Q1 यानी 3.75 जो किन के बीच आ रहे हैं, देखिए 3.75 आ रहा है आपका 3 और 4 के बीच में। यहाँ पे देखिए ये 3 है और ये 4 है, तो ये दोनों के बीच में आपका कितना हो जाएगा,
75। तो NK/4वां स्कोर्स जो है, ये NK/4वां जो क्या कहते हैं, NK/4वां प्राप्तांक जो है ये कहां पे आ रहे हैं, 3 और 4 के बीच में। तो आप यहां पे देखिए अब क्या है, L का वैल्यू जो होता है उस प्राप्तांक की निम्न सीमा है जिसके बीच केवां चतुर्थांक अर्थात NK/4वां प्राप्तांक स्थित है। तो यहाँ पे देखिए कितना है, 3 और 4 के बीच में। तो इनका निम्न प्राप्तांक कौन सा होगा, निम्न सीमा, ये कितना है, उस प्राप्तांक की निम्न सीमा 17 है। और चूंकि हम जानते हैं कि जब हम एग्जैक्ट लोअर लिमिट में हम उसको कन्वर्ट करते हैं तो ये कितना हो जाता है, 0.5 माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे आपका हो गया L इक्वल टू क्या हो गया, 16.5, यानी 17 में हम 0.5 क्या किए, उसमें घटा दिए। क्योंकि रियल लिमिट को हम क्या करते हैं, जब एग्जैक्ट लोअर लिमिट में हम कन्वर्ट करते हैं तो उसमें ऑलरेडी हम 0.5 घटाते हैं और अपर लिमिट में 0.5 बढ़ाते हैं। तो यहाँ इसलिए 17 है, तो ये हो गया 16.5। अब देखिए एनबी का डिफिनेशन देखिए, एनबी ये कहता है कि एल से नीचे, यहाँ पे आप देखिए एलबी का, ये एनबी ये कह रहा है कि एल से नीचे स्थित प्राप्तांकों की संख्या। तो एल का वैल्यू आपने यहाँ पे देखा क्या है, 16.5, यानी ये जो 17 है इसका मैंने एग्जैक्ट लोअर लिमिट लिया। तो इसके नीचे क्या कह रहा है कि प्राप्तांकों की संख्या, तो कितने हैं, 2 है, देख लीजिए, एक 12 स्कोर्स है और एक 15 है। तो इनके नीचे प्राप्तांकों की संख्या कितनी होगी, 2। तो यहां पे आपने क्या करें कि NB इक्वल टू 2 डाला और फिर अब आपको क्या निकालना है, इस फॉर्मूला के लिए F निकालना है। तो F ये कहता है कि देखिए F इक्वल टू ये कह रहा है कि उस प्राप्तांकों की आवृत्ति जिसके बीच केवां चतुर्थांक स्थित है। माने ये जो केवां प्राप्तांक आया, यानी ये जो 3.75 जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आप देख लीजिए। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि उस प्राप्तांक की आवृत्ति जिसके बीच केवां चतुर्थांक स्थित है, यानी ये जो NK/4 यानी 3.75 है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि उस प्राप्तांक की आवृत्ति कितनी है, यानी ये देखिए इसके स्कोर कितना है, 17, और ये 17 कितने टाइम्स आया है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 टाइम्स। तो यहाँ पे आपका F इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। तो अब आप फॉर्मूला में पुट कर लीजिए, Q1 इक्वल टू हो जाएगा L का वैल्यू 16.5 प्लस 3.75 माइनस 2/2, यानी 16.5 प्लस 0.875 इक्वल टू 17.375। अब जब हमें Q2 निकालना हो तो सेम कंडीशन, तो ही आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए NK/4 यानी 15 इंटू 2/4, तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू 7.5। अब देखिए रो डेटा में आप देख लीजिए 7.5 जो आ रहा है वो कितने के बीच में, 7 और 8 के बीच में। 7 और 8 ये दोनों के बीच में आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे एक बार फिर से देखिए, अब L इक्वल टू क्या होता है कि उस प्राप्तांक की निम्न सीमा है ना, उस प्राप्तांक की L इक्वल टू देख लीजिए क्या है, उस प्राप्तांक की निम्न सीमा है जिसके बीच केवां चतुर्थांक अर्थात NK/4वां प्राप्तांक स्थित है, ये है ना। तो इस कंडीशंस में आप देखिए यहाँ पे 20, ये क्या हो जाएगा इसका, उस प्राप्तांक की निम्न सीमा, यानी 22 जो है इसमें 0.5 घटाएंगे तो हम हो जाएगा 21.5 हो जाएगा। और एनबी जैसे कि आप जानते हैं, ऑलरेडी जान रहे हैं क्या, एनबी इक्वल टू क्या होता है, एल से नीचे स्थित प्राप्तांकों की संख्या। तो एल आपका कितना आ गया यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं इसके नीचे एल का वैल्यू कितना है, 22, और एल से नीचे स्थित प्राप्तांकों की संख्या कितनी है, देख लीजिए 6 है ना, 12, 15, 17, 19, 20। तो ये एनबी का वैल्यू हो गया 6। अब ये कहता है कि इसके बाद आपको एफ ये कहता है कि उस प्राप्तांक की आवृत्ति जिसके बीच केवां चतुर्थांक स्थित है। तो ये 7 और 8 यानी ये कितने टाइम रिपीटेशन हुआ है, तो यहाँ पे 22 एंड 22, यानी ये भी वैल्यू जो है आपका 2 हो जाएगा। तो एल का वैल्यू हो गया 21.5, फिर एनबी का वैल्यू हो गया 6 और एफ का वैल्यू हो गया 2। अब एज इट इज आप इसी टाइप से Q2 वाले फॉर्मूला में जब आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा, Q2 में इक्वल टू हो जाएगा 21.5 प्लस 3.75 माइनस 7.5 माइनस 6/2 इक्वल टू हो जाएगा 21.5 प्लस 1.5/2, और इसको ये करेंगे कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 22.25। अब हमको क्या निकालना है, Q3 है ना। तो Q3 कंडीशंस में आप देख रहे हैं NK/4, तो यहाँ K का वैल्यू हो जाएगा 3
और 15 इंटू 3/4 इक्वल टू आएगा 11.25। अब एज इट इज देखिए 11.25 हम रो स्पोर्स में देख रहे हैं कहां पे आ रहा है, ये 11 और 12 के बीच में NK/4 यहाँ पे देख रहे हैं। तो एक बार फिर देखिए एल क्या कहता है कि उस प्राप्तांक की, यहाँ पे देखिए एल इक्वल टू है उस प्राप्तांक की निम्न सीमा है जिसके बीच केवां चतुर्थांक अर्थात NK/4वां प्राप्तांक स्थित है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये किसके बीच में, तो ये 29 है, तो इसका आपका जो लोअर लिमिट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 28.5। और NB जैसे कि मैंने कहा था, NB क्या आए थे देखिए L से नीचे, याद क्या है ना L से नीचे स्थित प्राप्तांकों की संख्या। तो यहाँ पे आप देखिए ये L कितना हो गया, ये 11 वाला जो रैंक 11 में है, यानी ये आपका 28.5 हो गया, आपका L हो गया। तो इसके नीचे प्राप्तांकों की संख्या, तो इसके नीचे कितने प्राप्तांक है देख लीजिए, 11 पॉइंट में आपका लोअर लिमिट हो रहा है, तो इसके नीचे प्राप्तांकों की संख्या कितनी है 10। तो ये तो आपका हो गया NB जो मैंने लिख चुका हूं, यहाँ पे देख लीजिए NB 10 हो गया। और F ये कह रहा था कि उस प्राप्तांक की आवृत्ति जिसके बीच केवां चतुर्थांक स्थित है। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 11 इस कहां पे, यहाँ पे NK/4 11 और 12 के बीच में स्थित है ना। तो इस प्राप्तांक 11 का प्राप्तांक कितना है 29, और ये प्राप्तांक कितने टाइम से मतलब फ्रीक्वेंसी, तो ये देख लीजिए 29 29 29 29 4 टाइम से। तो यहाँ पे जो आपका F हो गया है ना, ये F हो गया 4। तो यानी Q3 इक्वल टू 28.5 प्लस NB का प्लस क्या है NK/4 का जो वैल्यू आया वो हो गया 11.25 माइनस NB यानी 10 और बटे F यानी 4। तो 28.5 प्लस 0.31 इक्वल टू 28.81। तो इस टाइप के एग्जाम में आपसे इस टाइप से भी पूछे जा सकते हैं कि कैलकुलेट Q1 Q2 Q3। ये जो Q1 होता है ये 25% को बताता है क्वार्टाइल डेविएशन में, Q2 जो होता है वो 50% को क्वार्टाइल डेविएशन में बताते हैं, और Q3 जो होता है वो 75% क्वार्टाइल डेविएशन को बताते हैं। तो इस टाइप से भी आपका रो डेटा दिया हुआ रहेगा, कहेंगे कैलकुलेट Q1 Q2 Q3 फ्रॉम द फ्लोइंग डेटा, है ना। तो इस कंडीशंस में जब आपको इस टाइप से दिए हुए रहेंगे तो आपको इस आधार पे आप Q1 Q2 Q3 निकालेंगे। थैंक यू।